आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर द कॉम्पिटेंट सेल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यही आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हाउ कॉम्पिटेंट सेल्स for transformation with our recombinant DNA तो कैसे कॉम्पिटेंट सेल बनाने हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ आवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट जो हमारा प्लाज्मिड रहता है जिसमें हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, तो ये समझो प्लाज्मिड है। तो ये प्लाज्मिड डीएनए है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है इस प्लाज्मिड में। तो इसका नाम हम रखेंगे, दिस इज आवर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को या इस प्लाज्मिड को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? वी हैव टू ट्रांसफर दिस प्लाज्मिड टू बैक्टीरियल सेल। ऐसा हमारा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के सेल में हमें इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करना है। दिस इज बैक्टीरियल सेल। तो इस सेल के अंदर हमें इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करना है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्म कौन हो जाएगा? दिस बैक्टीरिया विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय अपटेकिंग दिस प्लाज्मिड। इसने अगर इस प्लाज्मिड को अपटेक कर लिया इनसाइड द सेल, तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा अंदर। ये जो हमारा प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये अंदर इजीली नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट टू दिस बैक्टीरियल सेल। ट्रीटमेंट टू बैक्टीरियल सेल। हमें ऐसा एक ट्रीटमेंट देना होगा कि जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को अंदर ले जाए। तो वो जो ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हम कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल बनाने हैं हमें। तो इस कॉम्पिटेंट सेल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें यूज करने हैं एक केमिकल को। तो वो केमिकल क्या करेगा? इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट सेल में? तो पहले इसका एक कारण लिखते हैं कि क्यों नहीं जाएगा ये डीएनए इसके अंदर। उसका एक कारण ये है कि डीएनए हमारे जो है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से जो बैक्टीरिया का प्लांट या बैक्टीरियल का मेम्ब्रेन है, डोंट अलो दिस डीएनए टू इंटर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो है, इस मेम्ब्रेन को हमें जो भी पोर्स है इसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर और मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे हमें क्या करना है? बड़ा करना है, ताकि उसकी वजह से
जो भी हमारा प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इजीली इंटर हो जाए बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? इसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं कैल्शियम का। वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट टू दिस बैक्टीरियल सेल्स बाय कैल्शियम। ट्रीट दिस बैक्टीरियल सेल्स, फर्स्ट स्टेप इज ट्रीट विथ कैल्शियम। ट्रीट विथ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। दिस विल इंक्रीज द इफिशियंसी टू इंटर द डीएनए इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इसको इंटर करने की जो इफिशियंसी है उसको ये इंक्रीज कर देगा। दिस विल इंक्रीज द efficiency of bacteria to uptake डीएनए को अपटेक करने की जो इफिशियंसी है उसे इंक्रीज कर देगा बैक्टीरिया का। कौन? कैल्शियम। तो इसका एक जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? पहले हमें इस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करना है कैल्शियम से, और कैल्शियम से ट्रीट करने के बाद उसी बैक्टीरिया को हमें आइस में रखना है। वी हैव टू इनक्यूबेट बैक्टीरिया इन आइस बात कहते हैं इसे। तो इसमें इनक्यूबेट करना है, इंक्यूबेशन ऑफ बैक्टीरिया इन आइस बाथ। इंक्यूबेशन का मतलब हमें उस बैक्टीरिया को आइस बाथ में रखना है। आइस बाथ में रखने के बाद दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है हमें 42 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है टेम्परेचर को, और फिर थर्ड स्टेप में हमें फिर से उस बैक्टीरिया को आइस बाथ में फिर से रखना है। वी हैव टू कीप दिस बैक्टीरिया इन आइस फॉर इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन क्या है रहता है? दिस इंक्यूबेशन इज द स्टोरिंग दिस बैक्टीरिया इनसाइड द आइस। आइस के अंदर रखना है, यानी कि कूल कंडीशन में रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है? 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देना है इस बैक्टीरिया को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीट शॉक। कितने पे? 42 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से यहाँ से निकालना है और फिर से आइस बाथ में रखना है। तो इसके बाद बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? इट विल बिकम द कॉम्पिटेंट सेल्स टू अपटेक द डीएनए। जो भी हम जो इंसर्ट करने वाले हैं प्लाज्मिड, उसको अपटेक करने की कैपेसिटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बिकम, दिस बैक्टीरिया विल बिकम द कॉम्पिटेंट सेल्स टू अपटेक डीएनए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके साथ ही कुछ और भी मेथड्स है जिसका यूज करके हम हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स we have one method, that method is called as micro injection। तो माइक्रो इंजेक्शन भी एक मेथड है डीएनए ट्रांसफॉर्म करने का या डीएनए को ट्रांसफर करने का एनिमल सेल में। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस these animal cells by micro injection method। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल को
एक माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम लोग, इस माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम लोग, दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन, इस माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से हम लोग जो हमारा फॉरेन डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, आरडीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इस आरडीएनए को इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके अंदर हमारा जो डीएनए या आरडीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और इस सेल के साथ वो ग्रो हो जाएगा। तो ये किसके साथ, किस में यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड इन द एनिमल सेल्स। As well as another one method is also there, and that method is called as biolistic or gene gun. This is another one method is also used for transformation of cells. That is nothing but the biolistic or gene gun. जैसे किसी को गोली मारनी है तो हम लोग पिस्तौल से या बंदूक से गोली मार सकते हैं। उसी प्रकार से इस मेथड में क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन की गोलियां होती है और उस जिन गन में कौन सी गोलियां होती है, गोल्ड या टंगस्टन की, विच आर रैप्ड विद द recombinant DNA. rDNA is wrapped with these gold or tungsten bullets, and these bullets are directly shot on cells. और ये कहाँ पर किस सेल्स में कर सकते हैं, दिस विल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बायोलिस्टिक और जीन गन का। और दिस जीन गन और बायोलिस्टिक गन इज यूटिलाइजिंग द गोल्ड एंड टंगस्टन। एंड उसके बाद ये जो बुलेट्स है उसके ऊपर हमारा आरडीएनए रहेगा और उसी के साथ वो बुलेट जैसे ही अंदर जाएगा सेल के अंदर, उसके साथ में ही हमारा आरडीएनए जाएगा और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस सेल के जीनोम के साथ या उसके डीएनए के साथ। तो दीज आर द मेथड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड वी हैव आल्सो सीन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और आपको कौन सा टॉपिक जो हार्ड जा रहा है वो टॉपिक बताइए, हम लोग उस टॉपिक को भी लेकर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।